चरण कमल, चरणों में अपनी सुरती से, अपने मन से और अपने शरीर को उनके चरणों में लीन करके प्रणाम करता हूँ, बंदगी करता हूँ। जो कुछ है मेरे पास वह सब कुछ आपका दिया हुआ है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। 550 वर्ष बीत गए, लेकिन लगता है कि यह संदेश, यह गुरु भक्त का जो समर्पण है, अभी अभी भक्त अपना तन मन और धन समर्पित कर रहा है। इतनी चेतावनी वाणी, चुम्बकीय वाणी ये सदगुरु कबीर साहब और सदगुरु कबीर साहब का चरणों में जीवन को लीन करने वाले धर्मदास जी साहब के गुरु भक्ति का रूप है हमारे समाज। मेरे भाइयों, हम लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, यदि कोई संदेश वाहक आकर के यहाँ एक चिट्ठी दे हम लोगों को, तो हम चिट्ठी हाथ में लेकर के नाचने लगेंगे कि चिट्ठी खोल के भी देखेंगे? खोल के देखेंगे कि इसमें क्या संदेशा है, कहाँ से आया है, किसके द्वारा आया है। तो ठीक उसी तरह से इस सृष्टि में 15वीं शताब्दी में जो भी कबीर साहब ने बोला है वो चिट्ठी के जैसा खबर है। इधर ध्यान दीजिएगा, चिट्ठी के जैसा खबर है। यदि कोई चिट्ठी को ही गले में माला बना के पॉकेट में रख के या घर में रखकर पूजा करता है, तो चिट्ठी में लिखा हुआ जो है वो उसको प्राप्त नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब खबर दुनिया को दिया है कि पूरे सृष्टि के मनुष्य निर्भय सोए हुए हैं। कहते तो हो कि काल के घर में हम कैद हैं, कहते तो हो कि माया के बंधन में हम हैं, लेकिन काल को भी नहीं चिंते हो, माया को भी नहीं चिंते हो। अपना शरीर से भिन्न काल और माया है ऐसा हमेशा विचार करते रहते हो। वो वाली काल और वो वाली माया को सदगुरु कबीर ने काल और माया कहा। जो शरीर हमारा है, जो शरीर आपका है, ये शरीर से भिन्न इस सृष्टि में कोई काल और माया नहीं है। पुरुष रमा हुआ है स्त्री में और स्त्री रमी हुई है पुरुष में। सुरती रमा हुआ है शरीर में, सुरती रमी हुई है संसार में। सुरती को कहाँ रमना था, कोई बताएंगे? जीव को कहाँ रमना था?
सतपुरुष में, शब्द के सागर में। यही तो हमारी भूल है, इतना ही तो मैंने भूल किया। इस धरती पर साहब का आने का इतना ही मकसद था। जितना भी साहब के उलट बानियां हैं, जितने भी भजन हैं, जितने भी साखी रमैनी है, जितना भी शब्द है, सबका इशारा कि हे प्यारे, तुमको रमना था, तुमको लीन रहना था सत्य पुरुष में, शब्द में। तुम रम रहे हो माया में, काल में। अरे काल का तो परिचय ही है सदगुरु कबीर के द्वारा कि काल कभी तृप्त होने वाली सत्ता नहीं है। काल कभी स्थिर रहने वाला चीज नहीं है। यही नहीं बोले हैं। आप कोई भी साखी रमैनी उठाइए, काल को चिन्हना बड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग काल के बीच में यानी उसके ही अंदर में रमे हुए हैं, बसे हुए हैं, लेकिन हम काल को चिन्ह नहीं पाते हैं। हम लोगों को शरीर देखिए, अपना शरीर देखिए, ये शरीर में कितना परिवर्तन हो गया। जन्म लिए कैसे थे, थोड़ा बड़ा हुए कैसे हुए, जवान हुए कैसे थे, बुढ़ापा आने पर कैसा दिखता हूँ, और मृत्यु के द्वार पर जब खड़े होंगे तब कैसे दिखेंगे। अरे यही तो परिवर्तन है, यही तो काल है, यही तो माया है। इस शरीर से एक भी इंसान यहाँ बताइए कि आप भोग पाए हैं, रूप से आघाए हैं, भजन गाते गाते आघाए हैं, भोजन करते करते आघाए हैं, धन कमाते कमाते आघाए हैं। कोई इंसान नहीं है चला पाता। तो ये धर्म किसका है? ये धर्म तो काल का है और माया का है। हम लोग काल के शरीर में हैं, आप दूसरे काल को ढूंढ रहे हैं। हम लोग माया के शरीर में हैं, हम लोग दूसरी माया को ढूंढ रहे हैं। हमारा शरीर ही काल है। हम जितना भी भोजन करते हैं, भोजन करने के 5-6 घंटे के बाद क्या होता है? फिर भूख लग जाता है। हम धन कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, चाहे बचा के रखते हैं, फिर भी हम आगे कमाने की लालसा रह जाती है। मतलब तृप्त किसी भी एंगल से हम लोग नहीं हो पाते हैं। हम लोग तो करते करते मर भी जाते हैं, साह नहीं लगता है। सदगुरु कहते हैं कि अरे तुम माया के संग लग गए हो तो तुम तृप्त कैसे हो? माया का गुण ही नहीं है तृप्त होना, काल का गुण ही नहीं है तृप्त होना, तो तुम उसके साथ दोस्ती करो ना, संग लगो उसके साथ जो अमृत है। आप लोग सुने हैं ना कि अमृत पीने के बाद अमर हो जाता है, अमृत पीने के बाद अमर भी हो जाता है और मृत्यु और जन्म समाप्त हो जाता है। तो वो अमृत कहाँ है? काल और माया के बाद वाला जो भी सत्ता है उसी का नाम अमृत है। अभी अभी कल, आज 2 दिन 3 दिन से हम यही सुन रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं? कि हम माया के बस में हैं, हम काल के बस में हैं, हम सदगुरु के दरवाजे पर कैसे जाएं? पायल पहन के ही हम लगा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, यही सदगुरु कबीर साहब का संदेशा है कि ये शरीर से, अपने अपने शरीर से हम सदगुरु का दर्शन नहीं कर सकते। इसी को तो समझना है।
इस मनुष्य के शरीर से सदगुरु का दर्शन नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि सदगुरु कबीर धरती पर प्रकट थे तो वो सदगुरु नहीं है। आज जो भेद को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसको गांठ में बांध लीजिएगा। हम आपके सामने ज्ञानी बनने नहीं आए हैं। हम ये कहने नहीं आए कि आपसे मैं श्रेष्ठ ज्ञानी हूं, नहीं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके समान ही मनुष्य हैं। लेकिन मेरी बात को समझ जाइए, सदगुरु कबीर साहब धरती पर प्रकट थे कि नहीं? कितना साल रहे हैं वो पृथ्वी पर? 119 बरस 7 महीना 27 दिन। तो सदगुरु कबीर साहब को बहुत लोग दर्शन किए होंगे ना? क्या सबको मुक्ति मिली है? तो सदगुरु के दर्शन करने के बाद तो मोक्ष हो जाता है, तो काहे न सबको मुक्ति मिला? अरे 69 वर्ष कबीर साहब और धर्मदास साहब बांधवगढ़ में, बांधवगढ़ धर्मशाला बना दिए थे कबीर साहब, और सदगुरु की सेवा में धर्मदास साहब लग गए थे पूरे परिवार, और कुछ बांधवगढ़ की टाला गांव की जनता भी, बांधवगढ़ की जनता भी। तो 69 वर्ष लगातार कबीर साहब और धर्मदास साहब एक साथ रहते थे। बीच बीच में संतों को जगाने के लिए निकल भी जाते थे। हम जो प्रश्न कर रहे हैं इसका उत्तर हमें चाहिए कि कौन से सदगुरु को कबीर साहब चिन्हने के लिए धर्मदास को बार बार बोल रहे थे? सदगुरु तो उन्हीं के पास थे। 69 वर्ष शुभ संवत 1520 ईस्वी से शुभ संवत 1569 तक संग रहे हैं। कौन सदगुरु को कबीर साहब बार बार बोलते हैं? हम देह हैं, हम देह हैं, देह रूप में हम तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। हमारा ये रूप नहीं है धर्मदास। हम तुम्हारे ऊपर दया करके ये नर रूप धारण किया हूं शिक्षा देने के लिए। हम विदेही, क्या बोल रहे हैं? विदेही पुरुष हैं। तो धर्मदास कहते हैं दिखत हो देही और कहत हो विदेही। ये बात हमको समझ में ही नहीं आ रहा। बोले धर्मदास यही समझाने के लिए देह धारण किया हूं। तो विचार कीजिए कि सदगुरु कबीर का दर्शन तो हो गया, फिर ध्यान साधना करने के लिए कौन गुरु को बोल रहे हैं? कबीर तो मिल गए, अब हम किसका ध्यान करें? हमको तो मोक्ष हो जाना चाहिए ना। अर्जुन बाल्यकाल से कृष्ण के साथ थे। गलत बोल रहा हूं? सगे भी थे, संबंधी भी थे, जीजा साला भी थे, दोस्त मित्र थे कि नहीं? तो फिर अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तुम ध्यान करो, समाधि लगाओ। अरे भाई तुम तो मिल ही गए हो, अब किसका समाधि करेंगे? समाधि में तो भगवान का ही दर्शन करना है ना। तो तुम तो मिल ही गए हो, हमको समाधि लगाने की जरूरत क्या? इसका मतलब ये क्या है? नर रूप है, ये सदगुरु नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये समय से उत्पन्न हुआ है शरीर, और समय से कबीर साहब शुभ संवत 1455 में नर रूप धारण किया था, और शुभ संवत 1575 में उसको क्या किए? विलीन कर दिए शरीर को मगार में। अरे हमारा गुरु उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। हमारा गुरु जन्मता भी और मरता भी है क्या? गुरु को क्या कहा गया? अजर। क्या कहा गया? अमर। तो हमारा गुरु तो जन्मा भी और मरी भी गया। अब सदगुरु को क्या कहा मंत्रों में? अजन्मा, अविकारी बोलते हैं ना आप। ठीक है, तो ग्रंथों में है, मंत्रों में तो है। तो फिर परिभाषा के अनुसार तो ये गुरुजी फिट नहीं हो रहे हैं।
धर्मदास को कहते हैं, धर्मदास हम शब्द स्वरूपी हैं, देह स्वरूपी नहीं है। और शब्द स्वरूपी मतलब समुंदर देखे हैं, गंगा जी को देखे हैं। गंगा क्या है? पानी के भंडार को गंगा कहते हैं ना। समुंदर को, पानी के भंडार को समुंदर कहते हैं ना। तो कबीर साहब कहते हैं कि सत्य के सागर, अमृत का सागर, अमृत के भंडार को सत्यनाम कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, इधर लोग बात में, सत्यनाम के सागर को क्या कहते हैं? कबीर। सतनाम के सागर को कबीर कहते हैं। वो टोपी वाला बाबा, कुर्ता वाला बाबा जो कबीर थे, वो कबीर यदि होते तो फिर किनको पहचानने के लिए बार बार कहते? ध्यान की बात वो कहा है कि नहीं? कि नहीं कहा है? मानते हैं इस बात को? देह से न्यारा वो कहा है, आत्मा होती है कि देह को आत्मा कहें? तो विचार करिए, देह विनष्ट जाता है, सबको पता है, गुरु का भी और शिष्य का भी, ज्ञानी का भी और मूर्ख का भी। लेकिन परमात्मा विनष्टे हैं? सतनाम विनष्टा है? नहीं। जब विनष्टे हैं, यदि विनष्टा है परमात्मा, मरता भी है परमात्मा, तो कबीर क्या बोले? मोहि समझावत, बोले कि नहीं? भइल जुग चारी, बोले है कि नहीं? अरे तो कैसे प्रकट हो जाते हैं और फिर समाप्त, फिर छिप जाते हैं? इसका मतलब वो मरते नहीं है। और क्या क्या कहे हैं? अविगत धाम से चला आया, काऊ भेद मर्म नहीं पाया। बोलते हम एक ऐसा स्थान है जहाँ पांचों तत्व की गति नहीं, वहां से आ जाता हूँ दुनिया को बताने के लिए और फिर वापस चला जाता। इसका मतलब वो मरते नहीं है, शरीर धारण करते हैं, उसको छोड़ते हैं और पकड़ते हैं समझाने के लिए। तो सतगुरु हमारा मरने वाली सत्ता नहीं है, और देह जो है गुरु का वो भी मरने वाला सत्ता है। तो जो मरने वाली सत्ता नहीं, उसी का ध्यान करके उसी में जीते जी क्या करना पड़ता है? समा जाना पड़ता है। उसी में समा जाना पड़ता है, तब कबीर साहब का दर्शन होता है। कबीर साहब का दर्शन जब जीव को, किसको? तो शरीर को नहीं, जीव को। इस शरीर में कौन है? जीव है। वही ने प्राण के साथ निकलता है, तो लोग क्या बोलते हैं? मर गया। इस शरीर में मन, प्राण और सुरती का नाम सुने हैं ना? शरीर में सुरती रहती है, सोहम रहता है, जीव उसी में बोलते हैं कबीर साहब। तो ये तीनों मिलजुल के रहता है, मन, प्राण और जीव। ये तीनों कैसे रहते हैं? जैसे पानी में नमक और चीनी मिला दीजिए तो पानी ही के लिए दिखता है, नमक और चीनी नहीं दिखता। वैसे मन और प्राण और जीव एक साथ ही शरीर में रहते हैं और निकलते भी हैं शरीर से एक के साथ। उसी को मरना कहते हैं। जब तीनों एक साथ आते हैं शरीर में तो इसी को कहते हैं जीवन। तो प्राण भी पवित्र होता है सदगुरु कबीर का दर्शन करके, और मन भी क्या होता है? साधु हो जाता है सदगुरु कबीर का दर्शन करके। और जीव तो निहाले हो जाता है। वो जीव का घर द्वार सतनाम का सागर है, न कि ये मनुष्य के शरीर है, घोड़े हाथी कुत्ते का शरीर है। इसलिए इस शरीर में कोई भी तृप्त नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी कीजिए, कोई भी काम कीजिए, धन भी बहुत कमाइए तब भी तृप्त नहीं होता। 2-4 गो विवाह कर लीजिए तब भी तृप्त नहीं होइएगा। बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा पहनिए तब भी तृप्त नहीं होइएगा। अच्छा से अच्छा मकान मांगे तब भी तृप्त नहीं होइएगा। बाल बच्चे सभी आकाश में चले जाए, इतना दौलत कमाने तब भी तृप्त नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ तृप्ति नाम का चीज है ही नहीं। तृप्ति और सुकून सिर्फ प्रभु में है, सतनाम में है, सागर में है। उस चेतना का क्या है? झील है, अमृत है।
उसमें इससे सुरती जीव निकलता है और पीऊ में समा जाता है। मरने के बाद नहीं। जाको दर्शन इत वाको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं वाको दर्शन उत नहीं। जीवन में नहीं दर्शन होगा तो मरने के बाद नहीं दर्शन होगा। मरने के बाद घर के बगल में बकरा बकरी बन के घर में रहोगे, चूहा बिलार बन के रहोगे घर में, अपने ही घर में। तो सदगुरु कबीर साहब सहज योग बोला, उनकी कोई भी पद उठा, सहज योग को बोला है करने के लिए। जितने भी पद आप गा रहे हो, चाहे कबीर साहब के जितने भी भजन हैं, सबका संदेशा है कि शरीर से सुरती जीव ऊपर चढ़ता है। देश और परदेश की कथा है ना भजनों में, है? गंदा होने का, मलिन होने का कथा है ना वचनों में, कि नहीं? तो शरीर में जीव का हो गया है गंदा, मैला हो गया, मलिन हो गया। वो कह रहा है कि हम तुमको कैसे सुहाएंगे। भजन और भक्ति और साधना करके जीव जब पवित्र हो जाता है, कबीर मन निर्मल भया। कबीर कहते हैं जब मन निर्मल हो जाता है तो कबीर मन निर्मल भया। कैसे निर्मल भया? जैसे गंगा नीर, गंगा के पानी में प्राचीन काल में कीड़ा मकोड़ा नहीं होता था, अब तो हो ही जाता है, अभी भी नहीं होता है। तो गंगा का पानी जैसे निर्मल हो रहता है, वैसे जब मन निर्मल हो जाएगा तो पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हरि मतलब 2 हाथ वाला 4 हाथ वाला विष्णु भगवान नहीं। हरि मतलब सार शब्द, सत्य नाम, शब्द गुरु। समझ रहे हैं? वो सर्वत्र अंतर जगत में दिखाई देते हैं, वही तो उमड़ रहे हैं भीतर जगत में। बाहर में माया है, भीतर में परमात्मा है। तो इस शरीर में जो जीव रहता है वही सोई हुए निर्भय। वो कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति भजन संतों के संग लगते 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 तुमको जीव जो है से जगेगा और ध्यान करके पीऊ में जाकर के समा जाएगा जिंदे मरने के बाद। इतना ही है कविता का संदेश। और हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ गा रहे हैं। सिर्फ गाना तो धर्म है, कर्तव्य है हमारा, आपका। हमारा शरीर क्या है? नश्वर है। तो हम शरीर में तिलक चंदन लगाते रहें तब भी शरीर को जला देगा। नहीं तो कबीर पंथी को क्या करेंगे? मट्टी में डाल देते हैं तो वहाँ भी सड़ जाएगा, और आग में डाल देंगे वहाँ भी जला देगा। नष्ट तो किसी भी हाल में हो। तिलक लगाने वाला मस्तक भी, और तिलक नहीं लगाएगा वो भी मस्तक भी है। तो तिलक लगाने का संदेशा है ग्रंथों में, साहिब के वचनों में। सुषुम्ना नाड़ी वहीं से ऊर्ध्व होती है, मूलाधार से, नाभि के नीचे से सुषुम्ना नाभि मेरुदंड होते हुए ऊर्ध्व गई है ना। और उसी से, उसी में जीव क्या है? ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। बस ब्रह्म द्वार तक जीव जाता है मूलाधार में, मूलाधार से ब्रह्म द्वार, ब्रह्म द्वार से बाहर हो नहीं पाए हो, न होने की कला सीखे हैं। तो भैया कबीर साहब को कैसे जानेंगे हम लोग? कबीर पंथी स्कूल में नाम लिखा लेने से कबीर साहब को जानेंगे? नाम हमारा सब जगह लेता, भेद हमारा कोई नहीं देता, साहबे तो कहे। तो आपके शरीर में आप ध्यान में बैठोगे, जब ध्यान कोई बता देगा तब ना कि कैसे ध्यान करेंगे। ध्यान जब आप बैठ के करोगे तो इस शरीर में बिजली जैसे कि कड़कता है ना, बिजली उमड़ता है, बिजली शरीर में चमकता, उस तरह इस शरीर से सुरती जीव क्या होगा? ऊपर चढ़ने लगेगा। कोई नीचे से ऊपर चढ़ रहा, शरीर खाली हो रहा, और वो जीव जो है से कहाँ जाएगा? सदगुरु कबीर के पास।
सदगुरु कबीर के पास। सदगुरु कबीर टोपी वाला बाबा नहीं है। सदगुरु कबीर को जो जो जीव पहचान लिया ना जीवन काल में, वो क्या हो गया, बूंद जैसे समुद्र में घुसता है ना, तो बूंद क्या हो जाता है, समुद्र हो जाता है, समुद्र हो जाता है। आप भी इस शरीर से निकल करके सदगुरु कबीर में समाएंगे ना, तो आप भी कबीर हो जाएंगे। कहें ना, लाली मेरे लाल की, सुने कि नहीं, कि नहीं सुने, जित देखूं तित लाल। मैंने अंतर जगत में जब जीव इस शरीर से निकल करके उस पीव में समाता है, तो जिधर देखता है उधर क्या देखता है, सतनाम का दरिया लहर मार रहा है अंतर जगत में। जिधर देखता हूँ वह परमात्मा की लाली ही दिखाई देती है। और मैं देखने गया था लाली, मैं भी हो गया लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वह गुरु कबीर का गया। मेरे भाइयों, हम सभी जीव से प्यार करते हैं। आप ऐसा नहीं मानना कि हम आपके सामने ज्ञानी हैं, आप नहीं है। बस अंतर इतना है कि आप गा रहे हो और हम गा भी रहे हैं और बूझ भी रहे हैं। प्रवचन नहीं, गा भी रहे हैं और बूझ भी रहे हैं। हम जो लिखा हुआ उसको सुनते भी हैं और ध्यान भी करते हैं, समझते हैं। अंतर इतना है। कबीर का गाया हुआ सिर्फ हम गाते नहीं, अंतर इतना। परमात्मा कहता है कि हम तुमसे छिप जाऊंगा। हम कबीर साहब से कहते हैं कि हम भी बड़ी जिद्दी हैं, हमारा भी तो उत्पत्ति तुमसे ही हुआ है। अरे हम लोग उत्पत्ति कहाँ से हुआ? बूंद कहता है कि हे समुंदर, तुम जितना छिप लो, लेकिन हम भी तो तुम्हारा ही खून है ना। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि छिपने ही नहीं देंगे। तो साहब कहते हैं हम छिप जाएंगे, हम कहते हैं हम छिपने नहीं देंगे। इतना गहरा उनसे मेरा अंतर में तार और धार लगा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये वो किसका कमाल है, किसका कमाल है? ध्यान का। ध्यान एक ऐसी विधा का नाम है कि गुप्त से गुप्त वस्तु क्या होता है, ध्यान के माध्यम से प्रकट हो जाता है। यही कबीर साहब का टेक्नोलॉजी है दुनिया में। आप जितनी वंदना है, संध्या, सब में यही संदेश है। 4 युग, फिर 4 युग सुने हैं कि नहीं? कि 40 युग खाली सुने? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग के बारे में जग जाहिर है। और युग हुआ है पृथ्वी में, सुने कि नहीं? सीधे बोलिए। अरे आप आज पाठ किए हो इसमें जितने भी साहब ज्ञान में है ना, पाठ किए हो। हम उस कमरे से सुने हैं। कमत, तिलक, कमोत, कंकवत, कोई पाठ किए हैं? आप लोग में से जो भी पाठ किए हैं, चेहरा तो नहीं देखा कमरे से, लेकिन पाठ किए। 4 युग गुरु कबीर पीर। गुरु बिन जग नियंत्रियारा। धर्मदास को क्या किए? नाम सुनाए। धर्मदास को नाम सुनाए। जो 4 युगों में सत्य नाम का डंका बजवाए, वही गुरु धर्मदास को मिलकर के भी कलयुग में अमृत प्रदान किए, परवाना देकर के। तो अभी तो कह रहे हैं 40 युग का नाम जानते हैं। कमत, किलक, कंकवत से बड़ी युग और हो गए। नरपुर, सुरपुर, यहीपुर, बहुत युग हो गए हैं। ये कौन कहे हैं? कौन कहे? कबीर साहब कह रहे हैं। हम लोग 4 युग में पड़े हुए हैं। तो जितना भी युग हुआ है सृष्टि में, सभी युगों में
अपने शरण में आने वाले जीवों को साहब यही कहा है कि इस शरीर में तुम रमे हुए हो, तुम हमारे बुद्धि विवेक से प्रभु में रम जाओ। दीपक जो है से अपने टंकी के अंदर जो ऊर्जा है उसी में रमा हुआ है, लेकिन गुरु क्या करता है, थोड़ा माचिस का तिल्ली ज्योति में लगा देता है तो कहाँ जलने लगता है, दीपक के अंदर के दीपक के बाहर। हैं? सच्चाई है ना, परम सच्चाई है ना। तो दीपक में रमने वाला, टंकी के अंदर रमने वाला ऊर्जा कहाँ रमने लगा, अपने शरीर से बाहर। समझ में आ गया? तो कबीर शरीर में है कि शरीर से बाहर? शरीर से बाहर है। हम शरीर में रमे हुए हैं, हम कमरे में हैं, गुरु कबीर कमरे के दरवाजा के बाहर है। शरीर में हम है, शरीर से बाहर कबीर साहब है। एक बार उनका हाथी तो मिल जाए ध्यान में आपको, एक बार उनका प्रतिबिंब छाया तो मिल जाए आपको ध्यान में, आपका जीवन बदल जाएगा। यही सदगुरु कबीर साहब का सर, उसी को कहते हैं जीते जी मुक्त हो जाना। जब जीव शरीर में रहता है, वो जीव निकल करके प्रकाश बाहर में करने लगता है तो परमात्मा में जाकर के वो अपने ही प्रकाश में परमात्मा को चिन्ह के उसमें मिल जाता है। दीपक जल रहा है दीपक के बाहर, तो बाहर में अंधेरा है क्या? परमात्मा को तो दीपक चिन्ह ही लेगा ना। तो जीव वैसा ही है शरीर में अंदर, जब तक अंदर में है नहीं पीर को चिन्ह पाता, बाहर निकलता है सुषमना से, दसवां द्वार से बाहर, तो वो पीर को अपने ही प्रकाश में परमात्मा को चिन्ह लेता है। कबीर कहते हैं अभी हुआ तो पक्का, इसके पहले था सत्य। यही संदेश सदगुरु कबीर साहब का है। जितना गाते हैं धन्यवाद के पात्र हैं, कबीर का नाम लेते हैं धन्यवाद के पात्र हैं, कबीर खुश हैं। लेकिन पूरा खुश तब है जब कहते हैं मैं हूँ वहाँ पहुँच गया। मेरी मूर्ति के पीछे मत पड़ो, मेरा फोटो के पीछे मत पड़ो, मेरा जो अस्तित्व है उसमें आकर के समा जाओ। हे रत हे सखी कबीरा गया है राय, बूंद समाना समुद्र में किस विधि है राजा। चली जो पुतली नोन की सिंधु की लेन, आपुन गल पानी भई वो कहे उलट के बेन। नमक का ढेला कहेगी समुंदर कैसा होता है जरा देखे, तो नमक का ढेला समुंदर में घुसी है ना, तो क्या हो गई, वो भी तो समुद्र हो गए पिघल के। तो बाहर आके समुद्र को का संदेशा कौन बताएगा? जो देखने गया वो भी समुद्र हो गया। तो कबीर का ज्ञान इसी को कर, जो ध्यान करने जाता है वो कबीरे हो जाता है उसमें मिल करके। समझ में आ रहा? बूंद गया देखने समुद्र को, उसी में हरा गया, बूंद और समुद्र बन गया। हम परमात्मा को देखने गए लाली मेरे लाल की, तो हम तो लाल को देखने गए हम भी लाल हो गए। हम सूर्य को देखने गए कैसा है, सूर्य में समाये तो हम ही सूर्य हो गए। ऐसा बदलने वाला इस सृष्टि में कौन है जी? कबीर साहब के अलावा कोई है क्या? तो ऐसा हुआ बदलाव। बहुत दिन से भक्ति कर रहे हैं ना, कबीर नाम पर 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हैं ना, 3 दिन से तो मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, आप लोगों से तक प्रेमी हमको कोई नहीं दिखा। 3 दिन से उनके भजन में लगे हुए हैं ना, ऐसा लाल हुए हैं। आपके शरीर से ज्योति निकल कर परमात्मा में समाई है। सच्चा बोलिएगा, हम आपका दुश्मन नहीं है। लाल हो जाएंगे। कबीर जैसे निर्भीक बोलते थे इस पृथ्वी में, वैसे निर्भीक धरती पर घूमोगे आप, दुनिया चौंक जाएगी कि क्या पा लिया ये हो, कहां से बल आ गया इसके अंदर, कहां से विवेक आ गया इसके अंदर, और क्या कहने लगोगे?
जब शरीर से ज्योति आत्मा निकल करके परमात्मा में समाएगी तो क्या कहे होगा? अब हम न मरेंगे, मरेंगे ये संसारा, हमको मिला है जियावन हारा। हमको तो परमात्मा मिल चुका है। शरीर जब आयु पूरा होगा उस दिन हम क्या करेंगे? सांप का शरीर छिलका चमड़ा क्या होता है? मोटा हो जाता है, सूख जाता है। तो क्या करता है सांप? पीछे छोड़ देता है और आगे निकल जाता है। वैसे शरीर को अब छोड़ देंगे और जीव निकल जाएगा। पहले से जीव का परिचय रहेगा तब न निकलेंगे, नहीं तो निकलेंगे कहाँ से? कान से, आंख से, मुंह से, नाक से, मूत्र स्थान से, मल स्थान से निकलने वाला रास्ता क्या है? हरिद्वार से, ब्रह्मरंध्र से, 10वां द्वार से, सुषमना मार्ग से निकलने का ज्ञान प्रैक्टिस करेंगे तब ना। इतना ही मैं बोलने के लिए आया हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जिनको इच्छा है इस ज्ञान को बैठ के 10 मिनट आधा घंटा घर में करने का, उसके बाद भजन कीजिए, साहित्य वाणी का पाठ कीजिए, सब